सोच कर देखिए, जो फार्मासिस्ट आपको दवाई देता है, क्या आप उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उसने कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करी है, या सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन के नाम पे बहुत बड़ा घपला चल रहा है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे हेल्थ और फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई और उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट मोंटू पटेल के ऊपर लगे ब्राइबरी केस के बारे में, जो एक ब्राइबरी केस नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का फेलियर है, जिसने भारत के फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम पर बहुत गहरी चोट छोड़ी है। तो चलिए इस मामले को पूरा शुरू से समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सरस आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टैबलेट टेल्स बाय तिवारीज पर। तो सबसे पहले पीसीआई है क्या? सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो पीसीआई एक सरकारी बॉडी है जिसे फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत बनाया गया था। इसका काम है कि पूरे देश भर में फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना। मतलब कि किस कॉलेज को फार्मेसी कोर्सेज चलाना है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, और पूरे देश भर में एक फार्मासिस्ट का नेशनल रजिस्टर मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी पीसीआई की है। पीसीआई का मेन मोटो था कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी अनएजुकेटेड या अनसर्टिफाइड आदमी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन ना कर सके। और अगर हम बात करें पीसीआई के स्ट्रक्चर की, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक सेंट्रल बॉडी होती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और एक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, और यही लोग सारे बड़े डिसीजन लेते हैं। और इसी सिस्टम को पिछले कुछ सालों से डॉक्टर मोंटू पटेल, जिन्होंने 2022 में इस पद को संभाला था, इसको हेड कर रहे थे। और इनके टेन्योर में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, ये स्टोरी जुलाई 2025 में एक बहुत बड़ा टर्न लेती है, जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने डॉक्टर मोंटू पटेल के गुजरात वाले घर और दिल्ली वाले ऑफिस में रेड मारा। आरोप बहुत गंभीर थे, ब्राइबरी और कॉलेजेस को अप्रूवल देने में इरेगुलरिटीज। सीबीआई की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो बातें सामने आई वो और भी शॉक करने वाली थी। पता चलता है कि पटेल के ऊपर पैसा लेकर के कॉलेजेस को अप्रूवल देने, इंस्पेक्शन को मैनिपुलेट करने और उनको इलीगल रिकॉग्निशन देने का आरोप है। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उन्होंने 13 दिनों में करीब 870 कॉलेजेस को अप्रूवल दिए। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर स्कैम हो रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। इसके पीछे दोस्तों इस सिस्टम का ही एक लूप होल था। पहले क्या होता था कि पीसीआई की जो टीम होती थी वो फिजिकली कॉलेजेस में जाकर के इंस्पेक्शन करती थी और उसको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है ये डिसाइड करती थी। लेकिन मोंटू पटेल के टेन्योर में ये रूल चेंज हो गया और उन्होंने इसे ऑनलाइन इंस्पेक्शन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बदल दिया। इसका लाइव एग्जाम्पल सामने आता है अयोध्या के एक कॉलेज का, जिसको मोंटू पटेल ने सिर्फ 8 मिनट के वीडियो में अप्रूवल दे दिया। और जब ये चीज सीबीआई को पता चलती है तो वो फिजिकली उस कॉलेज में जाकर के इंस्पेक्शन करती है, और उसे पता चलता है कि वहां पर ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई स्टूडेंट है, ना कोई टीचर है, यहाँ तक कि वो बिल्डिंग भी टूटने के कगार पे है। तो सीबीआई को शक होता है और वो इस जांच को आगे बढ़ाती है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम इस घोटाले को एक परफेक्ट रास्ता देता है। तो अब अगर बात करें उनकी रिमूवल की, तो मोंटू पटेल को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन ये उनके क्रिमिनल चार्जेस की वजह से नहीं किया गया, बल्कि एक टेक्निकलिटी की वजह से किया गया। गुजरात और दमन दीव ने क्या किया, उनकी प्राइमरी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। और फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो भी प्राइमरी मेंबर नहीं है उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नहीं रखा जा सकता है। तो इसी प्रोसीड्यूरल लूपहोल को यूज किया जाता है इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, और उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जसुभाई चौधरी को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रखा गया है अभी के लिए। तो अगर आप बात करें इस स्कैंडल के इम्पैक्ट की, तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, बल्कि इससे पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हिला हुआ है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट्स को। इस केस के बाद पीसीआई का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, यानी कि अप्रूवल वाला फंक्शन, रुक गया है। एक सेंट्रल कमेटी के मेंबर ने बताया है कि आंध्र प्रदेश में करीब 70% से ज्यादा फार्मेसी कॉलेजेस अपने एडमिशन चालू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें पीसीआई से अप्रूवल नहीं मिला है। अगर एडमिशन प्रोसेस रुकी हुई है तो इससे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनका एकेडमिक ईयर जो है वो रिस्क पर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओडिशा में भी कुछ कॉलेजेस की एडमिशन रुकी हुई है, और उन्होंने पीसीआई से अपील करी है कि वो इस प्रोसेस को फास्ट चेक करे। और इन सारी घटनाओं की वजह से स्टूडेंट का ट्रस्ट भी टूट गया है। अब आप ही सोचिए, जब कोई रेगुलेटरी बॉडी सवालों के घेरे में बनी हो तो स्टूडेंट अपनी डिग्री पर कैसे भरोसा करेंगे। राजस्थान में तो एक केस आया है जहां पर 101 लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके रजिस्ट्रेशन करवाया,
और इस तरह के मामले पीसीआई के रेगुलेटरी सिस्टम में मौजूद कमियों को हाईलाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है और इस स्कैंडल ने भी बहुत ही जरूरी रिफॉर्म को आगे बढ़ाया है। नेशनल फार्मेसी कमीशन एनपीसी बिल 2023। ये बिल फार्मेसी एक्ट 1948 को रिप्लेस करके पीसीआई की जगह एक नए मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बॉडी को बनाने का प्रपोजल देती है। इस नए सिस्टम में पीसीआई के पावर को 3 अलग अलग बोर्ड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड को सेट करेगा। दूसरा फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जो कि कॉलेजेस को ट्रांसपेरेंटली इवेल्युएट करेगा और उन्हें रेट करेगा। और तीसरा फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्री बोर्ड, जो देश भर में फार्मासिस्ट के नेशनल रजिस्टर को मेंटेन करेगा। और ये नया फ्रेमवर्क उन्हीं चीजों को एड्रेस करेगा जिसकी वजह से ये पूरा स्कैंडल हुआ है। और इस पूरे रिफॉर्म का एक ही मकसद है कि इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को एक नया और अकाउंटेबल रूप दिया जाए। दोस्तों, मोंटू पटेल का केस एक वेकअप कॉल है। इसने हमें बताया है कि एक आउटडेटेड सिस्टम और एक करप्ट लीडर कैसे पूरे देश के फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख सकता है, लेकिन साथ में ही इसने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, या हमारे फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन की हेल्प करेगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।